पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन ने देश भर में शोक की लहर पैदा कर दी है और अब इस बात को लेकर चर्चा शुरू हो गई है कि ये लहर बिहार विधानसभा चुनाव में किस पार्टी की नाव को भंवर में फंसा सकती है। दरअसल रामविलास पासवान के बेटे और लोक जनशक्ति पार्टी के मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को इन चुनावों में उखाड़ फेंकने का ऐलान किया है। लगातार तीखे बयान नीतीश कुमार से नाराजगी चिराग पासवान दिखा रहे हैं। उन्होंने यहां तक अपने एक ट्वीट में लिखा है कि जेडीयू के विधायक को दिया गया एक एक वोट बिहार की बर्बादी तय करेगा। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल जब चिराग पासवान जेडीयू के लिए कर रहे हैं तो ऐसे में रामविलास पासवान के निधन का असर जेडीयू पर क्या होगा, इसका आकलन करना जरूरी हो जाता है। दरअसल बिहार में 5 जिले ऐसे हैं जहां पासवान परिवार का अच्छा खासा होल्ड है। इसके अलावा वो जिस पासवान समुदाय को महादलितों के तहत आने वाले जिस पासवान समुदाय की नुमाइंदगी करते हैं, जिसके वो नेता रहे हैं, वो तकरीबन 5-5.5% पूरे बिहार में उसका बिखरा हुआ वोट है। महादलितों की अगर बात करें तो 16% वोट बिहार में है और रामविलास पासवान दलितों के बड़े नेता रहे हैं। इस बारे में कोई दो राय नहीं हो सकती। इस बात को लेकर लगातार चर्चा भी हो रही है। तो हम जैसा आपको बता रहे हैं कि रामविलास पासवान के निधन के बाद 5 जिले खास तौर पर, और ये 5 जिले हैं समस्तीपुर, खगड़िया, जमुई, नालंदा और वैशाली। इन 5 जिलों में महादलित समुदाय की अच्छी खासी आबादी है और 30 से ज़्यादा सीटें इन 5 जिलों में आती हैं। मैं आपको बताऊंगा कि आखिर इन 5 जिलों की इन तकरीबन 30 सीटों पर कैसे एलजेपी जेडीयू के लिए मुसीबत खड़ी कर सकती है और उसकी वजह है रामविलास पासवान के निधन के बाद पैदा होने वाली सहानुभूति लहर। सबसे पहले बात समस्तीपुर जिले की। समस्तीपुर जिले के सांसद रामविलास पासवान के भतीजे प्रिंस राज हैं। इस जिले में 6 सीटें आती हैं विधानसभा की, जिनमें से 2 सुरक्षित सीटें हैं और उन 2 सुरक्षित सीटों में से एक जेडीयू के हिस्से में गई है और एक बीजेपी के। तो बीजेपी के खिलाफ तो एलजेपी अपना उम्मीदवार ना उतारेगी, लेकिन जेडीयू के खिलाफ वो अपना उम्मीदवार उतारेंगी। और चूंकि इस जिले में पासवान परिवार का अच्छा खासा होल्ड है तो जाहिर तौर पर जेडीयू के लिए मुसीबत खड़ी होने वाली है। दरअसल इन 2 सीटों के अलावा जो बाकी 4 विधानसभा सीटें हैं वहां भी महादलित वोट की जो आबादी है वो उन सीटों को प्रभावित करती है। और जिन 5 जिलों का मैंने आपके सामने नाम लिया, वहां दरअसल अगड़ी जाति के बहुत वोटर भी पासवान परिवार को सपोर्ट करते हैं चुनावों में, क्योंकि ये एक गैर विवादित किस्म का एक राजनीतिक परिवार रहा है। कभी ये कंट्रोवर्शियल बयानबाजियों में फंसते हुए नहीं देखे गए हैं, इसलिए इन 5 जिलों में इनका अच्छा खासा होल्ड देखने को मिलता है। तो समस्तीपुर जिले की 6 सीटों पर जेडीयू अच्छी खासी फाइट फेस करेगी एलजेपी के उम्मीदवारों के सामने। इसके बाद बात करते हैं हम हाजीपुर जिले की। ये वो जिला है जहां से चिराग पासवान लगातार 8 बार जीतकर लोकसभा में पहुंचे हैं। यहीं पर उन्होंने एक बार रिकॉर्ड मतों से अपने प्रतिद्वंद्वी को हराकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया था। 2019 में उनके भाई पशुपति कुमार पारस यहां से चुनाव लड़कर पहुंचे थे लोकसभा में। करीब 3.5 लाख से ज़्यादा वोट जो है वो यहां पर महादलित समुदाय के हैं। और अगर हम विधानसभा सीटों की बात करें तो 7 सीटें विधानसभा की आती हैं, एक रिजर्व सीट है उनमें। तो जो रिजर्व सीट है वहां तो ये माना जा रहा है कि वहां पर अगर जरा सी भी सहानुभूति लहर रामविलास पासवान के पक्ष में काम करती है तो उस सुरक्षित सीट पर एलजेपी और जेडीयू के उम्मीदवारों के बीच अच्छी खासी फाइट होगी और एलजेपी की तरफ एक जो अब तक अंदाजा नहीं लगा पा रही थी जेडीयू, वो एक वोट शिफ्ट हो सकता है। लेकिन जैसा मैंने बताया कि जो बाकी बची हुई 6 सीटें भी हैं वहां पर भी इन महादलित वोटों की अच्छी खासी दखलंदाजी है। वो जीतने का, हराने का मादा रखते हैं और अगर रामविलास पासवान के पक्ष में उठी सहानुभूति लहर ने जरा सा भी काम किया तो एलजेपी को फायदा और जेडीयू को नुकसान होगा। अब बात करते हैं खगड़िया जिले की।
ये रामविलास पासवान का गृह जिला है, यहीं पर उनका जन्म हुआ था और यहीं की एक अलौली सीट से उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। 1969 में इस रिजर्व सीट से वो जीतकर विधानसभा में पहुंचे थे और विधायक बने थे। फिलहाल खगड़िया जिले में 6 विधानसभा की सीट आती हैं, एक रिजर्व सीट है। 6 में से 4 सीट जो है वो जेडीयू के खाते में गई हैं। एक बार फिर चूंकि ये गृह जिला है रामविलास पासवान का, यहाँ पर दलित वोटों की संख्या भी करीब 4 लाख है, जो कि 6 विधानसभा सीटों में अच्छी खासी बटी हुई है। और अगर रामविलास पासवान का गृह जिला होने के नाते जैसा कि हम कह रहे हैं कि अगर कोई जज्बात वोटर के दिल में पैदा होता है, वो चिराग पासवान ने लगातार ये बात कही है कि वो अपने पिता के सपनों को पूरा करना चाहते हैं, वो अपने पिता के एजेंडे को आगे लेकर जाएंगे, पॉलिटिकल एजेंडे को। तो अगर एक तरीके से रामविलास पासवान की मशाल को, राजनीतिक मशाल को चिराग पासवान के हाथों में भी जलता हुआ देखना वोटर चाहेगा, तो वो उसका वोट जो है वो एलजेपी की तरफ शिफ्ट कर सकता है। और जैसा मैं बार बार कह रहा हूं कि एक बार फिर 6 में से 4 सीटों पर लड़ रही जेडीयू को खगड़िया जिले में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। अब बात करते हैं जमुई जिले की, जहां से रामविलास पासवान के बेटे और इन दिनों बिहार विधानसभा चुनाव के प्रचार में सुर्खियां बटोर रहे चिराग पासवान सांसद हैं। ये लोकसभा में भी जमुई जो है वो आरक्षित सीट है और यहाँ पर जाहिर तौर पर दलित वोटरों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। जमुई लोकसभा में 6 विधानसभा की सीट आती हैं, लेकिन अगर जमुई ज़िले की बात करें तो 4 विधानसभा सीट उसके तहत आती हैं, जिनमें से 2 जेडीयू के खाते में गई हैं। इन सीटों पर, इन तमाम सीटों पर लोकसभा चुनाव में जब चिराग पासवान सांसद बने थे, तब ये देखने में आया था कि उन्होंने दलित वोटर के साथ साथ ओबीसी वोटर में भी सेंधमारी की है। अगर सहानुभूति लहर रामविलास पासवान के निधन के बाद उठने वाली वो इसमें प्लस हो जाती है, यानी कि दलित वोट जो कि कोर वोटर है पासवान परिवार का, इसके अलावा ओबीसी वोट जिसमें उन्होंने सेंधमारी की चिराग पासवान ने, प्लस सहानुभूति लहर का एक इफेक्ट, उसका एक असर, ये तीनों चीजें मिल जाती हैं तो जेडीयू को इसका नुकसान जाहिर तौर पर देखना पड़ेगा। अब बात नालंदा जिले की, जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जिला है और जहां पर उनका अच्छा खासा प्रभाव है। इससे आप अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि नालंदा की 7 विधानसभा सीटों में से फिलहाल 6 जेडीयू यानी नीतीश की पार्टी के पास है, लेकिन इस जिले में भी महादलितों की जो जनसंख्या है वो काफ़ी ज़्यादा है, 4 लाख के करीब है। और जो 2014 का लोकसभा चुनाव था उस वक्त भी एलजेपी ने जेडीयू को कड़ी टक्कर दी थी। तो ऐसे में जो हम लगातार कह रहे हैं कि सहानुभूति लहर अगर कोई पैदा होती है रामविलास पासवान के निधन के बाद, तो वो एक फायदा पहुंचा सकती है एलजेपी के उम्मीदवारों को और जेडीयू को ही सीधे तौर पर उसका नुकसान झेलना पड़ेगा। हम बार बार ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक तो अपने प्रचार में, अपने बयानों में चिराग पासवान सीधे सीधे नीतीश कुमार को चुनौती दे रहे हैं और वो जेडीयू को सत्ता से बाहर करने की बात कर रहे हैं। और दूसरी बात ये कि बीजेपी के उम्मीदवार अगर इनमें से किसी भी सीट पर है तो एलजेपी अपना उम्मीदवार उनके खिलाफ उतारेगी नहीं, तो सीधा नुकसान जो है वो जेडीयू को ही होता दिखता है। अब तक चिराग पासवान ने पहले फेज में जो 71 सीटों पर वोटिंग होनी है उसमें से 42 की एक लिस्ट जारी की है, जिसमें से उन्होंने 18 जो सीट है वो अगड़ी जाति के लोगों को दिए हैं, लेकिन बाकी सीटों पर उन्होंने अपने दलित वोट बैंक का ख्याल रखा है। अब हम बात करते हैं कि एनडीए खेमे में क्या चल रहा है। दरअसल एनडीए एक तरीके से जेडीयू से तो अलग होने का औपचारिक ऐलान कर ही चुके हैं चिराग पासवान, लेकिन उसके बाद बीजेपी ने भी ये कहा था कि अगर आप नीतीश कुमार को नेता नहीं मानते तो एनडीए में नहीं रह सकते। ये बात चिराग पासवान के लिए कड़ा संदेश मानी गई थी, लेकिन रामविलास पासवान के निधन के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने जो एक ट्वीट किया है, उसमें एक ट्वीट को आप उसमें एक पॉलिटिकल मैसेजिंग को समझ सकते हैं। उन्होंने ये लिखा है कि केंद्र सरकार रामविलास पासवान ने दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, गरीबों के लिए, वंचितों के लिए जो उनके कार्यक्रम थे, जो वो चलाना चाहते थे, केंद्र सरकार आगे भी उन्हें जारी रखेगी।
तो ये सीधा मतलब है कि बीजेपी एलजेपी को लेकर अपनी एक नज़दीकी भी दिखा रही है, ये बात कहते हुए अमित शाह के ट्वीट में। तो अब इन तमाम बातों का जो असर है वो बिहार विधानसभा चुनाव पर पड़ना लाजिमी है और हमें 10 नवंबर को इस बात का पता लगेगा कि रामविलास पासवान के निधन ने बिहार विधानसभा चुनाव पर क्या असर डाला और एलजेपी को क्या फायदा पहुंचाया और जेडीयू को क्या नुकसान पहुंचाया। आपको ये तमाम खबरें लगातार मिलेंगी बिहार तक पर, आप जुड़े रहिए हमारे साथ।